प्रतिरोध मार्च है वो पूरे इंडिया गठबंधन का है। प्रशासन फेल हो गया, वहाँ सरकार की ही विफलता मानी जाएगी। TRE 3 का परीक्षा चल रहा है, कल आप लोगों का प्रतिरोध मार्च है, तो क्या उन लोगों को बाधित तो नहीं होगा ना? नमस्कार, मैं लव और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बिहार में अपराध चरम सीमा पर है। मैं आपको बता दूं कि लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन बाबू पर भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके से एक के बाद एक मर्डर का बात सामने आ रहा है, मर्डर का घटना सामने आ रहा है, इसको लेकर लगातार बिहार के मुख्यमंत्री पर सवाल उठ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का प्रतिरोध मार्च भी है। क्या कहिएगा, किस तरीके से आप लोग प्रतिरोध मार्च ये क्यों निकाल रहे हैं? कल जो प्रतिरोध मार्च है वो पूरे इंडिया गठबंधन का है, तो बहुत ही विशाल कल हम लोग का प्रतिरोध मार्च होगा। और बिहार की जो अभी स्थिति है, रोज हत्याएं, कुछ न कुछ हत्याएं हो रही हैं और चोरी डकैती चरम सीमा पर है, जिसमें सरकार विफल है भी। तो इसको लेकर के हम लोग पूरे महागठबंधन के लोग हम लोग सासाराम में प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं। एक विशाल प्रतिरोध मार्च होगा सरकार के खिलाफ। आज बिहार की जो विधि व्यवस्था है वह बहुत ही खराब हो गई है, इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। अच्छा, अगर बात की जाए तो रोहतास में एक के बाद एक मर्डर की घटना सामने आ रहा है। हाल ही में डबल मर्डर का भी घटना सामने आया है। क्या कहिएगा, रोहतास में अपराध क्यों बढ़ रहा है इतना? अब तो यह सरकार की विफलता, प्रशासन की विफलता कहा जाएगा। विक्रमगंज में देखे, कल 2 हत्या करके फेंका हुआ था, तो यह सरकार की विफलता कही जाएगी कि अपराध पर अंकुश नहीं है सरकार का। सासाराम में ही नहीं, आप देखे होंगे कि सहनी साहब के पिताजी का हत्या हो गई, तो अब क्या कहा जाए जब सहनी साहब के पिता की हत्या हो गई। रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज चोरी डकैती हो रही है, तो इस पर सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करूंगा कि बिहार में जो अभी स्थिति चल रही है, इस पर प्रशासन से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी हमारे देश की जनता, हमारे बिहार के लोग अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। नहीं तो अभी तो पूरे देश में, बिहार में बहुत ही हालात खराब है, बहुत ही। अच्छा, नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता है, लेकिन अब हालात ये आ गया है, जीतन सहनी का भी आपने बात किया, मुकेश सहनी के पिता का, घर में घुस के अपराधी मार रहे हैं। तो आम जनता अपने आप को कैसे सुरक्षित करे जब इतने बड़े नेता के पिताजी का इस तरीके से निर्मम तरीके से हत्या कर दिया जाता है? तो देखिए, हम माननीय मुख्यमंत्री जी पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, और हत्याएं तो अपराधी करता है, उस पर प्रशासन को अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए क्रिमिनल पर। तो यह प्रशासन की विफलता है। तो जहाँ सरकार में प्रशासन फेल हो गया, वहाँ सरकार की ही विफलता मानी जाएगी। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि प्रशासन पर अपना कड़ी निगाह रखें और इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, इस पर प्रशासन का विशेष अंकुश होना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल है, अभी BPSC TRE 3 का परीक्षा चल रहा है, कल आप लोगों का प्रतिरोध मार्च है, तो क्या उन लोगों को बाधित तो नहीं होगा ना परीक्षा? कोई बाधित नहीं होगा। हम लोग 12 बजे करेंगे, बस करीब 1 घंटा में हम लोग समाप्त कर लेंगे। तो परीक्षा तो लास्ट तक न है, उसमें कहीं वो तो सब लोग अपना अपने सेंटर पर रहेंगे, तब तक यह कार्यक्रम हो जाएगा।